बहुत छोटे हो। आज हम सभी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब के 217वीं जयंती पे इकट्ठा हुए हैं और सेलिब्रेट भी मना रहे हैं, एक दूसरे का संवाद भी ग्रहण कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं। हम इन जो आज ये मंच सजा है और मंच का सजाने का जो प्रणेता है डॉक्टर सिद्दीकी साहब, मैं और IHRSC की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में भी इसी तरह की दरिया दिली बनती रहेगी और हम लोग फिर से भी इकट्ठा होते रहेंगे। साथियों, आपने कानून के बारे में भी सुना। हमारे IHRSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट श्री RN सिंह साहब ने बहुत कुछ उपदेश आप लोगों को दी है अपने शब्दों में। हमारे कपिल सिंह ठाकुर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी दिया है। वाइस प्रेसिडेंट रामसुमन पांडे जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। मध्य प्रदेश के तमाम दूर दराज से आए हुए आप जितने भी चिकित्सक यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग इस सेलिब्रेट डे के अवसर पर पधार कर अपने टीम को, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत को जो मनोबल बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाने का काम करते रहेंगे, मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी हूँ और आभारी रहूँगा। मध्य प्रदेश के इतिहास में डॉक्टर बख्शी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। आज उनका लड़का भी अपने पिताजी के मार्गदर्शन में जो भी कार्य पूरा कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपने पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है और होनी भी चाहिए। साथियों, आप लोग एक प्रैक्टिशनर हैं। आप लोग के दिल में एक ही बात चलता होगा कि कब हमारी जो मान्यता की मांग सुनते सुनते थक रहे हैं। हमें लगता है इसमें जितने लोग बैठे हैं आधी उम्र पार कर चुके हैं, उससे आगे है पीछे तो है नहीं। अब ये मान्यता कहाँ रुकी है, रिकॉग्निशन में कहाँ त्रुटि हो रही है, सरकार इसे क्यों नहीं दे रही है, कहाँ हम पेच फंसा हुआ है। तमाम बातें आपने सुबह से सुने हैं, पता नहीं आप क्या समझे हैं, पर मैं दो ही बातों में इसको समाप्त करना चाहूँगा। सरकार से कुछ पाने के लिए केवल दो रास्ते होते हैं। पहला होता है जन जन में भागीदारी। जब तक हमारे प्रैक्टिशनर जन जन को लाभान्वित नहीं करेंगे अपनी पैथी से, सरकार हमेशा गूंगी ही होती है। जब पब्लिक जागती है तो सरकार के कान खड़े होते हैं और पब्लिक को जगाने का काम कौन करेगा? आप तमाम प्रैक्टिशनर। मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ। एक प्रैक्टिशनर अपने क्लिनिक पर दिन में 5 पेशेंट देखता है और वह 5 पेशेंट को अच्छा करता है, तो वह 5 पेशेंट 10 पेशेंट को भेजता है कि हम ऐसा तकलीफ था, वहाँ गए थे तो मुझे अच्छा हो गया, तुम भी वहाँ जाओ। यह क्या हुआ? जन जन में आपकी बात पहुँच रही है। एक बात आप हमको बताइए, आप पेशेंट को जब दवा देते हैं, क्या पेशेंट से कभी आपने जानकारी दिया कि भैया तुम ये कौन सी दवा खा रहे हो?
इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात उनके कान में छोड़ते हो? नहीं छोड़ते हैं। यहाँ भी दो त्रुटियां हैं। एक आम प्रैक्टिशनर कई पैथी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप ओनली इलेक्ट्रो होम्योपैथी में करते हैं तो आपका फर्ज बनता है पहला कि पेशेंट को बताइए कि भैया आपका ट्रीटमेंट मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम से कर रहा हूं, ताकि उसको पता चले। पेशेंट कभी नहीं पूछेगा आपसे कि आप हमको कौन सी पैथी की दवा दे रहे हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। हमें लगता है प्रैक्टिशनर यहाँ मात खा जाते हैं, वो शर्म के मार से नहीं बताते हैं कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा आपको दे रहा हूं। यहां भी सुधार की आवश्यकता है। दूसरा नंबर, जितने पेशेंट आप देखते हैं उसका रजिस्टर आपके पास मेंटेन नहीं है। पेशेंट आया, दवा आपने दे दी, पेशेंट ने आपने जो कहा पैसा वो आपने दे दिया, वो दे करके चले गए, आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप कहते हैं आए दिन मेडिकल ऑफिसर रेड पाड़ती, तो वो रेड जब पाड़ती है तो वो आपसे एक ही सवाल करता है, मैंने देखा है अधिकतर क्लिनिकों पर, कि तुम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक हो तो रजिस्टर बताओ। ये भी बात बोलता है। अगर आप टेबल पे रजिस्टर पड़ा हो तो उसको कोई भी आकर देख सकता है। तो रजिस्टर क्या है? आपका आईना है, आपके कर्म का आईना है। याद रखिएगा हमारी बात। अभी तक आपने पता नहीं कर्म का आईना तैयार किया या नहीं किया। बात से कहेंगे मानेगा, नहीं मानेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब रजिस्टर आपका वो चेक करेगा और उसमें S2 S5 का जिक्र होगा, अपनी पैथी की मेडिसिन का जिक्र होगा, उसको लगेगा कि ये अपनी पैथी में काम करता है। कहने की जरूरत नहीं है, आईना को कहने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप ये गिट्ठर पाड़ लीजिए, आप 1 लाख कानून की परिभाषा बता दीजिए उसको, वो नहीं सुनेगा। और आप अपनी रजिस्टर टेबल पर रखना सीख लीजिए, पेशेंट का रजिस्टर मेंटेन करना सीख लीजिए। वो आपके लिए सबसे बड़ा आईना है और सबूत है, कोर्ट में वो काम करेगा। अगर आपके ऊपर FIR होती है, हमारे सामने बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के महान लॉयर साहब, उन्होंने भी अपने शब्दों में इसका जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने जो कहा पता नहीं आपके पास पहुंची ढंग से या नहीं, मैं उसी को समझा रहा हूं। आप उस रजिस्टर को कोर्ट में रख दीजिए कि मैं इतने तारीख इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे इतने पेशेंट हैं और उस पेशेंट का हमने ये ट्रीटमेंट दिया है, और उसका मोबाइल नंबर का भी उसमें उल्लेख हो तो आपको कोई सजा नहीं होगी। याद रखिए हमारी बात को। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बाधा है क्रॉस प्रैक्टिस। जितने लोग क्रॉस प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को रिकॉग्निशन की जल्दबाजी। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिपाही है उसको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, वो कब नाम भी नहीं लेता है कि मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि पता है हमारी मेडिसिन से कोई पेशेंट मरेगा नहीं, हमारे ऊपर कोई मर्डर और क्रिमिनल का केस लगेगा नहीं, तो फिर उसको डर किस बात की? एक मैं प्रैक्टिशनर की भाषा बोल रहा हूं। आप एक प्रैक्टिशनर हैं और प्रैक्टिशनर के डेली के जो उनका क्रियाकलाप है उसमें जो सबसे बड़ा बाधा है, इस बात की बाधा है जिसे आप लोग सुधार करिए। ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को संभालने के लिए तो ये मंच विराजमान है, ये लोग देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे, किसको कहां कैसे हैंडल करना है कर लेंगे, लेकिन धरातल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं आपको बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मुझे धरातल से जो आवाज आनी चाहिए, जन जन से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आवाज आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। चाहे संगठन कोई भी हो,
चाहे संस्था कोई भी हो, चाहे बोर्ड कोई भी हो, सब लोगों ने अभी तक जन जन की आवाज के रूप में इसे परिवर्तित करने में नाकामयाब हुआ है। जिस दिन यह शक्ति ऊंची ओहदे पर आएगी, उस दिन रिकॉग्निशन मांगना नहीं पड़ेगा, सरकार खुद आपको ढूंढ लेगी। कहाँ कहाँ है वह क्लिनिक जहाँ इस पैथी का ट्रीटमेंट होता है, और रिकॉग्निशन अपने आप आपके द्वार पर चल के आ जाएगी। ये मेरा मानना है, और आप लोग भी अपने दिल से, हार्ट से समझिए। और अगर आपको मेरी बात डीप तक पहुंचती है तो इसको फॉलो करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कोर्ट के रास्ते से गुजरे हैं, साहब लोगों के बीच में पल रहे हैं, बड़े हुए हैं, अंगुली पकड़ के चलना सीखा है, और आप लोगों के बीच और हम इन लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही है दूरियां कि हमारे प्रैक्टिशनर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर, ठीक है, सरकार ने कहा कि जब तक हम रिकॉग्निशन नहीं करते हैं तब तक आप डीआर यूज मत करिए, ठीक है, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यूज करिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपका नाम और पेशेंट की विश्वास और आपके टेबल पर रखा हुआ रजिस्टर, ये दोनों आपको बचाएगी, आपको प्रतिष्ठा प्रदान करेगी समाज में या सरकार में या कानून के दरबार में। तीनों जगह आप सबल हो जाएंगे। और एक एक प्रैक्टिशनर जब तक सबल नहीं होता है, ये मंच सजती रहेगी, मंच पे ताली बजती रहेगी, और ये श्रृंखला का अंत नहीं आएगा। ये मेरा मानना है। मैं सिद्दीकी साहब को पिछले साल ही कहा था, इन्होंने जब मुझे आमंत्रित किया था छिंदवाड़ा की धरती पे, तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि मैं आपके, जिस दिन आपकी मंच सजेगी मैं आपके मंच से अपनी बात रखूंगा। मुझे आज वो मौका प्रदान हुआ और मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। सिद्दीकी साहब, लगे रहिए, लोगों को समझाने में कहीं भी कोरा सर मत छोड़िए। मैं शुभकामना ही नहीं दे रहा हूँ, आने वाले समय में IHRC की तरफ से आपका सम्मान प्राप्त दिलाने का मैं काम करूँगा। वह सम्मान जो आप मेहनत करेंगे, जो कर रहे हैं, जब मेहनत करेंगे तो फल तो मिलना ही। किसी ने नहीं रोका इस चीज को, हम कैसे रोकेंगे। और आज आपके इस मंच से मैं एक अहम बात कर दूं। हमारे साहब ने अभी बोला है कि हम मध्य प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन लगाने की बात उन्होंने रखी है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बेचारे अपने पैसे से, अपने बलबूते से, एक लॉयर होने के नाते, कल की तारीख में वो जयपुर में थे, परसों की तारीख में वो बीमार थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जानकारी नहीं होगी, परसों की तारीख में शाम को मैंने फोन किया साहब को, तो कांप रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? फिर मैंने उन्हें दवा का सजेशन किया, EH का, उन्होंने दवा खाए। फिर मैं दूसरे दिन इनको फोन किया, बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आज कोर्ट, जयपुर कोर्ट में जाना है और मैं वहाँ से रिटर्न वहाँ आऊँगा। ये स्थिति है इनकी, ये हमारे लिए कितने तत्पर है यह परिभाषित करता है। विशेष अतिथि आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं शायद। मैं ये मंच आपके प्रदान करता हूं। आप अपनी बात, किसी को स्वागत करने हो तो आप कर सकते हैं।